भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टी20आई मैच आज खेला जाना है और ये जो मुकाबला है वो गोल्ड कोस्ट में होना है। इस मुकाबले को लेकर जिस तरीके से तैयारियां, क्योंकि टीम इंडिया ने पिछले मैच में जिस तरीके से दिखाया है कि हाँ, अब ये टीम वापस आ चुकी है यहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया को जिस तरीके से इन्होंने लगातार परेशान किया था उस मैच में और आसानी से उस मैच को कहीं ना कहीं निकाल लिया था, अब कोशिश होगी टीम इंडिया की कि चौथी मैच जो है टी20आई मैच उसको जीत के इस सीरीज़ में बढ़त हासिल कर ले। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ रवि सर मौजूद हैं। रवि सर, कल का जो मुकाबला है, कुछ चेंजेस हैं टीम में, मेजर चेंजेस दिखने को मिल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ट्रेविस हेड नहीं होंगे, हमारी तरफ से कुलदीप यादव, जिनको मौके नहीं मिले उनको वापस भेज दिया गया है। क्या लगता है कि ये मुकाबला जो है ट्रेविस हेड के नहीं जाने से हमारे लिए एक एडवांटेज मिलने वाला है? आप उस एडवांटेज की बात भी करूंगा रवि, लेकिन जो दिल की बात कहना चाहूंगा वो ये है कि हमें सबसे पहले अपनी ओपनिंग को देखना पड़ेगा। शुभमन गिल एक ऐसा पॉइंट है हमारी बल्लेबाजी का जो लगातार फ्लॉप हो रहे हैं। गिल बहुत अच्छे बैट्समैन है, उसमें कोई दो राय नहीं है, सारे शॉट्स हैं उनके पास, बहुत ही क्लासिक बैटिंग करते हैं, लेकिन अभी की टी20 स्कीम में वो बहुत अनफिट लग रहे हैं। आप देखें कि उनके अलावा जो बल्लेबाज हैं वो किस तरह से बैटिंग कर रहे हैं, और पिछले मैच में जिस तरह से उन्होंने विकेट अपना दिया वो तो बहुत ही अजीब था। उससे पहले वो जॉश हेजलवुड के खिलाफ जिस तरह से फंसे नजर आ रहे थे वो भी बड़ा देखना, वो अच्छी फीलिंग नहीं दे रहा था। लेट 90s में हमारे बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया में इस तरह जो है, आप उस वक्त छोटे होंगे लेकिन उस वक्त कितना स्ट्रगल करते थे, हमने देखा है उस चीज को कि कभी शरीर पे गेंद पड़ रही है, कभी हेलमेट पे गेंद पड़ रही है, फिर वो वक्त चला गया। लेकिन शुभमन गिल जिस तरह से नजर आए वो देखना बड़ा ही जो है वो अच्छा नहीं लग रहा था। तो गिल एक ऐसी पोजीशन है जिसके बारे में भारत को सोचना पड़ेगा। ऑल्दो वो जिस तरह से फिट हैं, वो टेस्ट टीम के कप्तान है, अभी अभी टेस्ट टीम की घोषणा हुई है, वो टेस्ट टीम के कप्तान है, वो ओडीआई टीम के कप्तान है, और अब उनको टी20 स्कीम में भी फिट किया जा रहा है। लेकिन यार जगह नहीं बनती रवि, सच कहूं तो जगह नहीं बनती। आपके पास यशस्वी जायसवाल बाहर बैठा हुआ है, संजू को आप नीचे खिला रहे थे और अब नीचे खिलाने में उनका परफॉर्म नहीं आया तो आपने उन्हें बाहर कर दिया, और जितेश आए, और जितेश अच्छा कर रहे हैं, जितेश ने अच्छा किया था पिछले मैच में भी। लेकिन ये जो एक पॉइंट है गिल का, इस पे मैं आपकी भी तवज्जो चाहूंगा कि ये मसला क्या है, क्यों गिल को जबरदस्ती डाला जा रहा है, या तो कुछ ऐसा है जो अभी तक दिखा नहीं है, हमने देखा नहीं है और वो कुछ कर जाए। बिल्कुल, एक चीज़ जो हमें देखने को मिल रही है लगातार कि गिल को लेके जो आपने बात की है, अभी एक वीडियो हम लोगों ने किया था उसमें भी ये जिक्र हुआ था कि गौतम गंभीर कहीं ना कहीं प्लेयर्स को बैक करने की जो उनकी हैबिट है ना, वो लगातार जिस प्लेयर एक उन्होंने स्क्वाड चुन लिया, एक टीम, एक प्लेइंग 11 उनकी परफेक्ट उनको लग गई, वो उनको लगातार बैक करते रहते हैं। चाहे आप टेस्ट में देख लो, साई सुदर्शन को लगातार बैक किया जा रहा है, सरफराज खान को भी मौका दिया जा सकता था, तो वैसी चीज़ें लगातार हो रही है। पर रवि, क्या ये ईगो इशू है या कॉन्फिडेंस है, क्या लगता है? अब ये डिपेंड करता है, ये जो है ये मतलब कॉन्फिडेंस भी हो सकता है और देखने का नजरिया जो है ना वो डिपेंड करता है कि आप किस नजरिए से इस चीज को देख रहे हो। क्योंकि आप उनके फैन हो तो आपको लगेगा कि ये कॉन्फिडेंस है, आप अगर उनको मतलब उतना लाइक नहीं कर रहे हो तो आपको ये लगेगा कि कहीं ना कहीं ये एक तरह का ईगो है। देखिए, ईगो हो, कॉन्फिडेंस हो, हमें उससे मतलब नहीं है। एज ए क्रिकेट फैन, एज ए क्रिकेट जर्नलिस्ट, हमें लगता है कि टीम इंडिया को इस चीज़ से फ़ायदा मिले। शुभमन गिल की फॉर्म जो है वो लगातार, जैसा आपने कहा कि चिंता का सबब बनी हुई है। एक और प्लेयर जो बड़े प्लेयर हैं, टीम के कप्तान हैं सूर्य कुमार यादव, उनकी भी फॉर्म जो है ना वो लगातार जो है सवालिया निशान उस पर उठते रहते हैं। 2 मैच में आप देखिए, पहले में और तीसरे में उन्होंने अच्छा स्टार्ट लिया दोनों मैच में, लगा कि वो आज बड़ी पारी खेलेंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं अभी वो उस चीज को नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि वो बहुत लंबे समय तक टी20आई के नंबर 1 बैटर रहे हैं। हाँ, और रवि ये तो एशिया कप में भी हमें दिख रहा था, सूर्य कुमार यादव एशिया कप में भी टच में नजर नहीं आ रहे थे। एक अच्छी इनिंग खेली थी उन्होंने, लेकिन वो जिसे कहते हैं जो सूर्य का स्टाइल है, हालांकि उन्होंने एक हेजलवुड को जो 6 मारा वो अभी भी मेरे इस टूर्नामेंट का सबसे फेवरेट जो है शॉट है, लेकिन हाँ ये बिल्कुल सही आपने पकड़ा कि वो भी फंसे हुए नजर आ रहे हैं। और सूर्य जैसा बल्लेबाज जो नंबर 3 पे बैटिंग करता है, अगर वो थोड़ा सा फंसा हुआ नजर आया तो आउट ऑफ फॉर्म गिल, आउट ऑफ फॉर्म सूर्या, तो फिर सब कुछ अगर शर्मा जी के लड़के पे ही होगा तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा चीजों को देखना। और ऑस्ट्रेलिया टफ साइड है, ऑल्दो अभी उनकी बॉलिंग में वो धार नहीं आई है जो उसके लिए हम अभ्यस्त हैं, लेकिन फिर भी ये बिल्कुल आपने सही पॉइंट पकड़ा है कि कप्तान की भी जो पारी है, जो कप्तान की भी जो टच है, वो फ्लेयर दिख के नहीं आ रहा है जिसके लिए हम स्काई को जानते हैं। और एक और चीज देखने को मिली ना कि जोश हेजलवुड, उनका नहीं होना ऑस्ट्रेलिया को खला, ये एक चीज रही थी। अब अगर अगले मैच की बात करें, जहाँ जो मैंने आपसे पहले समझने की ये कोशिश की कि ट्रेविस हेड नहीं होंगे इस टीम में, ट्रेविस हेड का होना एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है ना, कि कुछ प्लेयर्स का होना आपके ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता था। आपने 90s की बात की, लेट 90s की, बचपन के दिनों में हमें याद है कि जब भी रिकी पॉन्टिंग बैटिंग के लिए आते थे एक प्रेशर रहता था टीम इंडिया पे। टेस्ट क्रिकेट में वही होता था, जब सारे विकेट गिर जाते थे, जिसका जिक्र एक बार सौरभ गांगुली ने किया था, तब एडम गिलक्रिस्ट आते थे और फिर वो गेम चेंज हो जाता, तो वो प्रेशर रहता था।
अभी ट्रेविस हेड हमारे लिए सिरदर्द लगातार बने हुए थे, तो उनका नहीं होना क्या हमारे बॉलर्स इसका एडवांटेज ले सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत सही पॉइंट है ये, क्योंकि ट्रेविस हेड का जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, आप वर्ल्ड कप के, आप टेस्ट वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचते हैं, वहाँ ट्रेविस हेड आपके खिलाफ रन बना रहे हैं। आप ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने जा रहे हैं, वहाँ पे ट्रेविस हेड आपके खिलाफ रन बना रहे हैं। जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ ट्रेविस हेड रन बना रहे हैं, और जब रन नहीं बना रहे हैं तो रोहित शर्मा का ऐसा खींच पकड़ रहे हैं कि वो आपके लिए मुश्किल खड़ी कर रहा है। तो यस, ट्रेविस हेड का एक साइकोलॉजिकल एज है, और ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं जिनका अलग अलग देशों पर एक बड़ा इम्पैक्ट होता है। सचिन का तो खैर हर देश पर इम्पैक्ट था, लेकिन जयसूर्या का जैसे हम पे एक जमाने पे इम्पैक्ट था इंडिया के खिलाफ, सईद अनवर हर मैच में रन बनाते थे। तो वो जो इम्पैक्ट है वो हरभजन सिंह का ऑस्ट्रेलिया पे एक अच्छा इम्पैक्ट रहा है, विजय लक्ष्मण का इम्पैक्ट रहा है ऑस्ट्रेलिया पे। तो ये कुछ चीजें हैं कि वो कोई प्लेयर जब वो नहीं होता है तो आप एक थोड़ी सी राहत की सांस तो लेते हैं। ऑल्दो अर्शदीप सिंह ने जिस तरह से ट्रेविस हेड को पकड़ा था पिछले मैच में, बहुत ही समझदारी से बॉलिंग की थी। अर्शदीप के पास स्पीड नहीं है, वो 130 के आसपास की बॉलर हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने 2 गेंदों को अंदर रख करके फिर एक को बाहर निकाला, और इतना बाहर निकाला स्विंग की कि वो ट्रेविस हेड उसमें शॉट चूक गया और उन्होंने ऊपर खेल दिया। तो अर्शदीप बहुत माइंडेड क्रिकेटर हैं, बहुत अप्लाई करते हैं अपने आप को। तो एक हमने जीत तो हासिल की, लेकिन हाँ, ट्रेविस हेड हमारे लिए अगर वो नहीं खेल रहे हैं तो इसकी खुशी मनाई जा सकती है। लेकिन एक और सिरदर्द हमारे लिए बढ़ने वाला है, जो अभी रिपोर्ट्स देख रहा था उसके हिसाब से ग्लेन मैक्सवेल इस टीम में वापस आने वाले हैं। वो अब रिकवर कर रहे हैं, तो ग्लेन मैक्सवेल का आना, क्योंकि ठीक है आप लंबे समय तक नहीं क्रिकेट खेल रहे हो, इंजरी रहते हैं, इंजरी प्रोन आप हो चुके हो, एक एज फैक्टर भी अब आपके अगेंस्ट जा रहा है, बट नाम जो होते हैं ना वो कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल प्रेशर आप पे बनाते हैं, और ग्लेन मैक्सवेल एक ऐसा नाम है बिल्कुल जिससे आपको सतर्क रहने की जरूरत है। और इसीलिए मैक्सवेल को बिग शो कहा जाता है। उनका जो स्टाइल है खेलने का और जिस तरह से वो मजबा लूटते हैं, इसलिए उन्हें बिग शो कहा जाता है। हालांकि वो इंटरनेशनल में जो परफॉर्म करते हैं, आईपीएल में आकर के वो साफ लग जाता है कि वो मूड में नहीं है लगता। तो और यजवेंद्र चहल भी हमारे पास नहीं है, अदरवाइज मैं थोड़ा जो है ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता ग्लेन मैक्सवेल को लेकर के। लेकिन यस, ग्लेन मैक्सवेल एक अच्छे प्लेयर हैं, बहुत अच्छे शॉट्स, सारी वैराइटीज उनके पास है, और वो जब मूड बना लेते हैं तो वो ग्राउंड के हिसाब से खेलते हैं। अगर उन्होंने तय कर लिया है कि वो यॉर्कर को ऑफ साइड में खेलेंगे तो वो खेल लेंगे, तो ये उनका स्टाइल है खेलने का। ग्लेन मैक्सवेल की अगर वापसी होती है तो टिम डेविड और ग्लेन मैक्सवेल, ये 2 मिडिल ऑर्डर में जिस तरह से आकर के वो जिस एक्सप्लोर बैटिंग करती है, अरे मेरे मत बिल्कुल। और मार्कस स्टोइनिस ने भी अच्छा खेला था पिछले मैच में, बहुत अनप्रेडिक्टेबल प्लेयर है। हमें याद आता है जब बचपन के दिनों का आपने जिक्र किया है मेरे, तो उस दौर में भी शोएब मलिक होते थे, बहुत अनप्रेडिक्टेबल प्लेयर हुआ करते थे कि वो जब भी होता था वो रन करके जाते थे हमारे अगेंस्ट में। तो वैसे ही मार्कस स्टोइनिस बहुत अनप्रेडिक्टेबल प्लेयर है, जब आपको लगेगा कि अब रन नहीं बन रहा है तब वो बहुत ज्यादा रन ऑल ऑफ सडन वो एक ऐसा शॉट मार देता कि लगता है यार ये कहाँ छुपा हुआ था, वो तो क्या इजी 6 हिटिंग है मार्कस स्टोइनिस की। तो बहुत स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप तो है ही है ऑस्ट्रेलिया का। उनकी बॉलिंग लाइनअप पे मुझे थोड़े से जो है संदेह है, और खासकर से जैम्पा को जिस तरह से वो इस्तेमाल करते हैं, वो मान के चलते हैं कि जैम्पा जो है वो 8 रन के हिसाब से पर ओवर देंगे ही देंगे, लेकिन उनका काम है विकेट टेकिंग का, तो इसलिए वो अगर 3 विकेट भी लेते हैं तो ऑस्ट्रेलिया उसमें अपनी जीत ढूंढता है। भारत किस तरह से हैंडल करता है मिडिल ओवर्स को, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। और एक और जब बॉलिंग का जिक्र किया तो एक और जो रिपोर्ट आ रही है उसके हिसाब से बेन डॉर्सेस टीम में वापसी करने वाले हैं, और बेन डॉर्सेस जो है वो बैटल जो देखना होगा अभिषेक के अगेंस्ट, क्योंकि अभिषेक जिस तरीके से स्टार्ट लेते हैं, बेन डॉर्सेस जब तक इंजर्ड नहीं थे तो उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, तो वो एक बैटल जो है ना वो देखने को मिल सकती है हमें। इसके अलावा एक और प्लेयर आखिर में हम लोग जिक्र करना चाहेंगे, शिवम दुबे। पिछले मैच में जिस तरीके का उनका प्रदर्शन रहा था, वो लगभग हम लोग उस टीम मैच को हार रहे थे, और कहीं ना कहीं जब आप किसी प्लेयर को प्रेज करते हो तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको ब्लेम भी करना होगा। बिल्कुल। और जिस हिसाब से हमने देखा है कि गौतम नीतीश का बड़ा अच्छा इस्तेमाल भी करते आए हैं, उन्होंने जिस तरह से नीतीश को एक बार मेरे ख्याल से अगर गलत नहीं हूँ तो 3 नंबर पे भी बैटिंग कराई है। तो नीतीश रेड्डी बैटर, नीतीश रेड्डी बॉलर, नीतीश रेड्डी फील्डर। शिवम के साथ क्या हुआ कि उन्होंने विकेट तो जरूर टिम डेविड का ही शायद लिया था उन्होंने, लेकिन वो भी ऐसा नहीं लिया था कि उन्होंने विकेट लिया हो। टिम डेविड मारते मारते आउट हुए थे। तो इसलिए जो है शिवम को उसका क्रेडिट नहीं जाएगा, और थोड़ा सा उनको क्या मौके मिल रहे हैं और किस तरह से वो कैश कर पा रहे हैं इसका भी एक इशू है। लेकिन वर्ल्ड कप स्कीम में दुबे जरूर रहेंगे, क्योंकि वो इंडियन सब कॉन्टिनेंटल में है, और शिवम जिस तरह से स्पिनर्स को हैंडल करते हैं मिडिल ओवर में, तो मुझे लगता है कि अगर गौतम गंभीर उसी प्लान के साथ जाएं तो शायद शिवम दुबे को बाहर ना करें। जी बिल्कुल, शिवम दुबे
दुबे को बाहर ना करे, आपकी क्या राय है इस टीम को लेके, और ओवरऑल अभी तक जो सीरीज़ रहा है, सिर्फ इस मैच की ही बात नहीं हो रहा है, तो आपने देखा कि लगातार जो 2 मैच हमारे हुए, 3 में से 2 मैच ही हुए हैं और 1 मैच जो है वो नहीं हो पाया था, वो रद्द हो गया था। तो इसमें ओवरऑल टीम इंडिया का प्रदर्शन कैसा रहा है, कितने सेटिस्फाइड हैं, ये सबसे बड़ा सवाल होता है कि जो फ़ैन, एज अ फ़ैन आप कितने सेटिस्फाइड हैं इस टीम इंडिया से। तो वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस मैच को लेके भी आपकी क्या राय है वो हमें बताइएगा, क्या टीम में बदलाव होने चाहिए इसके बारे में भी बताइएगा, और देखते रहिए लगातार कड़क क्रिकेट और कड़क